वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के अंदर से जो सिंडिकेट बनाया हुआ था पिछली सरकारों ने, उनको तोड़ने का कार्य किया जा रहा है जो नए सीएम है शुभेंदु अधिकारी, उनके द्वारा। देखिए, आपने सुना होगा और आप पढ़ते भी होंगे कि डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छा सिस्टम है अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें जो लोगों के लिए बेहतर है। लेकिन आपको बंगाल का जो सिस्टम है उसे देखने के बाद में इस बात का अंदाजा हो चुका होगा, जो वहां से वीडियो क्लिप्स निकल करके आई हैं, खासकर जो हिंदू लोग हैं उनके ऊपर किस प्रकार से चाहे तो कांग्रेस का शासन रहा हो या फिर सीपीआई का शासन रहा हो और उसके बाद में टीएमसी का जो शासन रहा, उसके उस शासन काल के तहत तो एकदम अपने चरम पर पहुंच चुकी थी जो जितनी भी एट्रोसिटीज थी हिंदुओं के ऊपर, चाहे वो संदेश खाली हो या आरजीकर कॉलेज का मामला हो। और इस तरीका से ये तो बड़े मामले जो बाहर निकल करके आ गए, लेकिन अंदर हजारों के मामले रहे होंगे जो कभी भी आए ही नहीं। अब जिस तरीका की वीडियो क्लिप्स आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल से आती हुई, आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये वो लोग रहते कैसे हैं वहां पर। देखिए, संविधान तो इस देश में लागू है ना, संविधान तो पश्चिम बंगाल के लिए भी है, संविधान तो कश्मीरियों के लिए भी था। क्या संविधान ने कुछ करा? क्या डेमोक्रेसी पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए नहीं थी? क्या पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए डेमोक्रेसी नहीं थी, या फिर ये कश्मीरी पंडितों के लिए डेमोक्रेसी नहीं थी? तो फ्रेंड्स, एक बात का जो लब्बो लुबाब निकल करके यहां से ये आता है कि सिस्टम कोई सा भी हो, सिस्टम कोई भी हो, ये डिपेंड करता है कि उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोगों की जो मनसा है, उनका इंटेंशन कैसा है। इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि ना कि ये कि संविधान है, इक्वल राइट्स है। ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब सिस्टम अपनी सी पर आ जाता है और उसे ये समझ में आता है कि जो जिन्होंने हमें वोट दिया है, जो बांग्लादेशियों ने हमें वोट दिया है, हमें उनके लिए कार्य करना है। और उनके लिए क्या कार्य करना है अब आप समझ में आ चुकी होगी आपको। जो अब पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तित हुई है, उनके द्वारा जो शासन किया जाना चाहिए, डेमोक्रेसी जिस तरीका से होनी चाहिए, अब उसका आप देख रहे होंगे कि किस तरीका से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। चाहे तो महाराष्ट्र हो, अपना उत्तर प्रदेश हो, या फिर अब आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल हो। और आने वाले समय में आप पूरे भारत में इस तरीका का जो एग्जीक्यूशन है, जो वास्तव में भारत का जो संविधान है वो इसी तरीका के एग्जीक्यूशन की बात करता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन रूल ऑफ लॉ जरूर होना चाहिए। तो देखिए, देश के अंदर रूल ऑफ लॉ लागू तब होता है जब सभी के लिए समान कानून हो। इसलिए नहीं कि ये एक हमारा वोट बैंक है, इसलिए ये जो भी करेगा, जो भी कितनी भी बड़ा ये एट्रोसिटी किसी के भी ऊपर करे, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट है वो थाने में दर्ज नहीं होगी। जब जिस व्यक्ति के ऊपर ये हुआ, जिस व्यक्ति के ऊपर जैसा आरजीकर कॉलेज हो गया या फिर संदेश खाली हो गया, वहां की जो महिलाएं थाने में जाएंगी तो कह देंगे भाई रिपोर्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ऊपर से आदेश है। तो जब सिस्टम इस तरीका से, अपने देखिए यूपी के अंदर, भारत के अंदर, आपने जो लोग देख रहे होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर वो किसी ऐसे केस में फंसे हैं तो बिल्कुल उनके साथ ये हुआ होगा कि देखिए ये तो विशेष समुदाय के लोग हैं, अगर इन्होंने कर दिया तो अब आपकी जो रिपोर्ट है वो नहीं होगी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बहुत सारी वीडियो क्लिप्स भी निकल करके आ रही हैं। और ये अब पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, यहां पर बातें छुपी रह नहीं सकती। अब देखिए, अब पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार 15 से 20 दिन का ये जो शासन रहा है, अगर आप इनकी पूरी गतिविधि उठा करके देखें तो वास्तव में आपको पता चलेगा कि वास्तव में एक देश के अंदर संविधान होना चाहिए तो उसका एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए। किसी का भी अपीजमेंट नहीं, वोट दिया हो ना दिया हो, लेकिन आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, रूल फॉलो करने ही होंगे। यह दिखा दिया है बीजेपी की सरकार जो कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर है। और आने वाले समय में, जैसा मैंने आपको बताया, कि यह पूरे भारत के अंदर लागू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसके लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर जो उनके वॉलंटियर्स के नाम पर उन्होंने एक सेना खड़ी कर ली थी, अपनी पैरेलल आर्मी खड़ी कर ली थी, जिनका काम यह था कि जगह जगह नाके लगा लेना, सारी की सारी अवैध गतिविधियां करना, हफ्ता वसूली करना। कोई भी, मतलब सोचते हैं कि ऐसी वीडियो क्लिप्स भी आई हैं कि जो ये बताती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर आप अपना घर भी बनाओगे तो वो भी टीएमसी के जो वर्कर्स होंगे, जिन्हें ये वॉलंटियर्स बोल रहे हैं, बिना उनकी रजामंदी और बिना उनके लिए जो चंदा दिए हुए या फिर मनी कट दिए हुए नहीं कर सकते। कहां से सामान खरीदोगे, कहां से आप मिस्त्री लाओगे, ये सब कुछ डिसाइड करने वाले यही वॉलंटियर्स हुआ करते थे। अब इसी को लेकर के लगभग ये 8 लाख ऐसे, जो 8 लाख लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो ये जिनको ये कहते हैं कि भाई ये तो वॉलंटियर्स है, इसी तरीका के और भी पार्टी वर्कर्स हो गए, बहुत तरीका के लोग इसमें शामिल थे। और ये जो 8 लाख लोग हैं, लगभग 4000 करोड़ रुपए का ये हफ्ता वसूली करते थे। आप सोचिए, 4000 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली, और इसके अंदर
सारे जितने भी इलीगल कार्य हैं, चाहे तो वो फ्लैश ट्रेडिंग हो या फिर भारत से गायों की तस्करी हो या फिर बच्चे, महिला, ये सब कुछ शामिल है, जो कि बांग्लादेश से यहां से बांग्लादेश बॉर्डर पार दोनों साइड यही होता था, या फिर वहां पर जो नशीली दवाएं हैं उनका कारोबार हो, जितने भी अवैध कारोबार हो सकते हैं ये सारे कार्य होते। तो इसमें 8 लाख लोग इन्वॉल्व थे और 4000 करोड़ रुपए का ये जो रैकेट है ये चलाया जा रहा था। इसको उखाड़ फेंकने का कार्य किया गया है पश्चिम बंगाल की नई सरकार के द्वारा। अब देखिए, इसके लिए 6 लाख से ज्यादा जो अवैध घुसपैठियां हैं उनके लिए दूसरा अगर आप निर्णय देखोगे, जो मैंने आपको बता दी, दूसरा देखिए 6 लाख घुसपैठिया जो है उनके लिए सीधा सीधा गाइडलाइन है कि या तो आप अपने आप चले जाइए, नहीं तो आप भारत के अंदर डिटेंशन कैंप बनाने की बात की गई है। और हर एक जिले के अंदर शुभेंदु अधिकारी का आप कल का भी देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि हर जिले के अंदर एक डिटेंशन कैंप होगा। जो भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास में भारत के डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर वो वेरीफाइड सिटीजन भारत का नहीं है, उसको पहले रखा जाएगा और फिर यहां से उसे टाइम के अनुसार डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो सीधा सीधा सा देखिए, यही डेमोक्रेसी है और यही संविधान है कि भारत का ही जो लोग हैं वही भारत में वोट करेंगे। जो भारत के लोग हैं, जो भारत के सिटीजन हैं, वही भारत के अंदर रह सकते हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस बात को कह चुका है, पहले भी मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ना ही भारत जो यूएन की जो जनरल असेंबली है उसका जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, हम उसके सिग्नेटरी भी नहीं है। तो इसलिए भारत के ऊपर किसी तरीका की कोई बाध्यता नहीं है कि वो अपने देश के अंदर इस तरीका की जो इलीगल लोग हैं उनको रखे या फिर उनको शरण दे। तो इस तरीका की भारत पर कोई भी पाबंदी है नहीं। तो राष्ट्र की जो सुरक्षा, इसको ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया गया। तीसरा कार्य सरकार के द्वारा किया गया है सीएए को लागू करना। सीएए को लागू करना, और आप जानते हैं कि भारत की सरकार के द्वारा यह लाना ही क्यों पड़ा और इसके लिए विरोध करने वाले पता है कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके द्वारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं और उनको पूरी तरीके से, देखिए पाकिस्तान में तो खत्म ही कर दिए हैं। वहां के मुल्ला हो, मौलवी हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबके दिमाग में एक सुलेमानी कीड़ा घुसा हुआ है कि आपने कितने कन्वर्जन करा दिए, आपने कितने लोग मुसलमान बना दिए। आप सोचिए कि कितना ही भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितना ही भी बड़ा बिजनेस टाइकून हो, आप पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा एनाकोंडा बन चुका है ये सुलेमानी कि हर व्यक्ति के दिमाग में, आप देखिए नॉर्मल क्लिप भी देखिए, उनके लिए चाहे कोई पॉडकास्टर हो या फिर अभिनेता हो, नेता हो, सबके दिमाग में एक ही चीज है कि कितने मुसलमान बना दिए। तो आप सोचिए एक ऐसे देश के अंदर माइनॉरिटीज का कैसे खात्मा किया गया। आजादी के समय 30% हिंदू जिनको लेकर के यहां से जो जोगेंद्रनाथ मंडल चला गया था, वो सारे लोग SC ST कम्युनिटी से आते थे, पिछड़े, जिन्हें आज भारत का संविधान, मैं नहीं कहता किसी को भी, मैं किसी को अगड़ा पिछड़ा मानते नहीं, मैं तो मानता हूं ये सब भारत के लोग हैं, अपने भाई बंधु हैं, लेकिन भारत का संविधान उन्हें पिछड़ा हुआ कहता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो पिछड़े हैं यही पाकिस्तान में थे। 30% पॉपुलेशन थी, आज गूगल करके आप देखोगे तो आपको लेस देन 1% आपको हिंदू वहां पर मिलेंगे जिनकी दशा एक पाकिस्तान में जो कौवा, चील, गिरोह, इसको भी तो जो है अनुमति है, ज्यादा स्वतंत्रता है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की ना तो कोई डिग्निटी है, ना कोई फ्रीडम है, ना कुछ है उनके पास में, कुछ नहीं है, ना किसी तरीका का रिजर्वेशन है, कुछ भी उनके लिए नहीं है। तो इस तरीका का जो है पाकिस्तान के अंदर, तो जो लोग वहां से परजिक्यूट होकर के यहां आ रहे थे उनके लिए दिल्ली के अंदर शाहीन बाग बनाया गया। सोचिए वहां से उन्हें मारा जा रहा है। और जब एक हिंदू होने के नाते हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हिंदुओं की ये नेचुरल लैंड है, हिंदुओं की ये जन्मभूमि है, जब यहां पर उनको शरण देने की बात आई तो ये लोग जाकर के बैठ जाते हैं, दिल्ली के शाहीन बाग कर देते हैं। और उसके बाद में दिल्ली में कितने बड़े जो दंगे हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इन्हीं के द्वारा। तो देखिए भारत के अंदर अब सीएए लाया जा रहा है पश्चिम बंगाल। तो सरकार ने सोच लिया है कि इसको बिट बाय बिट करके लेकर के आएंगे, हर स्टेट में इसे लागू करेंगे और जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा फिर एक दिन घोषणा हो जाएगी, भाई राज्य में ही तो, राज्यों को ही तो लागू करना है ना, सेंटर तो नोटिफाई करेगा। हाँ, जब राज्य इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, देखो एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कानून से कुछ नहीं होता, कानून से कुछ नहीं होता। जैसा शुरू में मैंने एग्जांपल देकर के बताया कि संविधान से कुछ नहीं होता, डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होता, बात होती है एग्जीक्यूशन की। तो जब सीए लाया जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा, उसी तरीका से एनआरसी लाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। ये ऐसे कार्य हैं जो एक राज्य के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो तीसरा कार्य जो नोटिफाई करने का काम किया है, जिसमें मतुआ कम्युनिटी हो उनको भारत के ही अंदर नागरिकता दी जाएगी। और एक सीधा सीधा स्पष्ट आदेश भी है बंगाल सरकार का कि जो भी यहां पर गैर जो है मुस्लिम है, जो यहां का सिटीजन नहीं
नहीं है उसे उठा करके बाहर फेंको, और जो यहाँ पर हिंदू आए हैं क्योंकि परसिक्यूट होकर के आए हैं और हमारा कानून कहता है कि उनको भारत के अंदर सिटीजनशिप दी जानी चाहिए, तो उनको सिटीजनशिप दी जा रही है, और जो यहाँ से जो रहने वाले ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है इनको निकाल करके बाहर फेंका जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अच्छा, इसे करने के लिए एक और सबसे बड़ा कार्य यह किया गया है कि इस कार्य को जो अंजाम दिया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीका से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब एग्जीक्यूशन में क्यों मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि अगर इनको वैसे निकालेंगे तो एक तो इनके साथ में जो कानूनी लड़ाई लड़ने वाले भारत के अंदर आपने देखा होगा कि इनके लिए पैसे बाहर से आते हैं, ये सब पेट्रो डॉलर का कमाल है, और इनके लिए बड़े बड़े वकील हमारे सुप्रीम कोर्ट में सीधे पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट हियरिंग भी ले लेता है। और उसके बाद में दूसरा आता है ह्यूमन राइट के नाम पर ये जो निकल करके आते हैं, ये भी पेट्रो डॉलर की पैदाइश है। देखिए बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का भी कितना परसिक्यूशन हुआ था, उनके ऊपर आज भी कितना जो है जीनोसाइड हो रहा है उनका बांग्लादेश के अंदर, लेकिन कोई ह्यूमन राइट नहीं बोलता, क्योंकि ह्यूमन राइट को जिसके पैसे मिलते हैं ह्यूमन राइट वाले उसी के लिए बोलते हैं। इसीलिए आपने देखा कि कोई नहीं बोला, सबके मुंह में दही जम गई। भारत का जो विपक्ष है यहां पर उसके मुंह में भी दही जम गई। तो सोचिए कि हिंदुओं का जो राइट्स है वो उन्हें ह्यूमन मानती नहीं है दुनिया, हिंदुओं को दुनिया ह्यूमन ही नहीं मानती। क्यों, उसके कारण मैं कभी और बताऊंगा क्यों नहीं मानती। लेकिन ये कार्य जो है वो इसे अच्छे तरीका से एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि ना तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाए, ना हाई कोर्ट में जाए, ना ये ह्यूमन राइट वालों को पता चले। ये धीरे धीरे से हम अपने देश की जो इंटीग्रेशन है वो हमारा संविधान हमें कहता है, देश की एकता और अखंडता बनाने की जो जिम्मेवारी है, संवैधानिक जिम्मेवारी हमारी सरकारों के ऊपर है। तो इसीलिए हमें एक तरीका से कहिए कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वे निकालने ही होंगे अपने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। अब देखिए इसी के लिए 6 लाख से ज्यादा जो घुटपैठिया है उनका जो बोरी बिस्तरा बांध करके कह दिया कि भाई आप यहां से निकल जाइए। और वो आप देखे हुए बहुत सारी वीडियो निकल करके आई है जहां पर वो अपने सामान को लेकर के एकदम भीड़ जो है वो जा रही है। और मैं तो कहता हूं कि जितने भी लोग चले जाएं उतना बेहतर है, नहीं तो बाद में फिर सजा होगी और आपको जो है वही कुत्ते बिल्ली की तरीका से ट्रीट किया जाएगा। तो आपके लिए पाकिस्तान है, आपके लिए बांग्लादेश है, 2 देश आपको दे दिए गए हैं। आप जितनी जल्दी हो यहां से निकल करके जा सकते हैं। तो 10 दिन का टाइम उस समय दिया गया था, शायद 5 दिन और बढ़ा दिया गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो मतुआ कम्युनिटी मैंने बताई है उसको यहां पर भारत के अंदर अब जो है नागरिकता दे दी जाएगी और भारत के वो नागरिक बन जाएंगे। इसी के लिए देखिए हमारे जो होम गार्ड है उनको भी अनुमति दे दी गई है, और हमारे जो बीएसएफ के जो जवान लगे हुए हैं उनको भी अनुमति दे दी गई है कि जो यहां से जा रहे हैं उन्हें क्रॉसिंग कराने में उनकी मदद करें, उनको यहां से निकालने में मदद करें। और चौथा जो कार्य किया जा रहा है वो है बॉर्डर की फेंसिंग, यानी कि बॉर्डर की फेंसिंग की जा रही है। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो निकल करके आई है। तो यहां पर देखा जा रहा है कि जहां पर लैंड है ना, वहां पर लोग अब रैली निकाल रहे हैं। जहां फेंसिंग हो चुकी है वहां पर रैली निकल रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि इक्षामती नदी, जानते हैं आप कि इक्षामती नदी जो है ना वहां पर फेंसिंग हो नहीं सकती। तो वहां पर क्या किया जा रहा है, वहां पर एलिगेटर्स हो या फिर ये जो एडिफोडस जो होते हैं ये हो, यानी कि विषैले जीव जंतुओं को वहां पर छोड़ा जा रहा है ताकि वो जो लोग वहां से पार करें तो वो इस डर से पार ना कर सके कि यहां पर जो है वो हमें नुकसान हो सकता है। तो जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है सरकार वहां पर काम कर रही है। जहां फेंसिंग हो सकती है वहां फेंसिंग, जहां नेचुरल तरीका से कार्य हो सकता है वहां नेचुरल तरीका से कार्य लगातार किया जा रहा है। तो देखिए कितने सारे ये 4 काम तो ऐसे हैं। अच्छा, 5वां कार्य एक और किया है, वो किया है कि आप रोड पर किसी भी तरीका से, क्योंकि बकरा ईद आ रही है तो इस तरीका की जो लोगों को डराने के लिए है ना कि भाई इनकी किताबों में भी आता है कि आप जहां रहो वहां हनक दिखाओ, हनक होनी चाहिए ताकि दूसरे के मन में, यानी कि जो काफिर है उसके मन में आपका डर होना चाहिए। तो इसको लेकर के ये खुले में नमाज पढ़ते थे ताकि अपनी स्ट्रीट पावर दिखा पाए और खुले में बलि कुर्बानी देते थे, जैसे गाय की कुर्बानी देते थे या फिर ऊंट की कुर्बानी दे देते या फिर बकरा की कुर्बानी देते थे। तो ये कुर्बानी देने के पीछे 2-3 इनके कारण थे। एक तो जो हिंदू समाज है उसको ये डराया जा सके कि हम ऐसे भी कर देंगे, समझ गए। और दूसरा ये है कि देखिए आपकी गाय जो है जो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे हिंदू उनके सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, ये 100% नहीं, हाँ 40-60% जो हिंदू है उनके सेंटिमेंट से गाय जरूर जुड़ी हुई है। और देखिए गाय के लिए तो कितना सारा सेस वसूला जाता है, गाड़ी लेने जाइए आप कुछ भी करिए, एक काउ सेस वहां पर होता है, लेकिन सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। गाय के लिए क्या हो रहा है
है, ये तो अलग ही किसी वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कर दिया कि आप खुले में बलि नहीं दे सकते, जो भी आपके लिए बूचड़खाने बनाए गए होंगे, जो नोटिफाई किए जाएंगे वहां पर, और उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी शर्त लगा दी है कि भाई 14 साल जिसकी उम्र हो, ऐसे जीव यानी कि छोटे 14 साल से कम छोटे जीव की हत्या आप नहीं कर सकते, कुर्बानी नहीं दे सकते। साथ ही साथ में आपको एक जो डॉक्टर होगा, सर्टिफाइड डॉक्टर से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी कि जो एनिमल है वो पूरी तरीका से स्वस्थ है, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए, और उन्होंने बता दिया कि जो नमाज है वो रोड पर नहीं पढ़ी जा सकती। देखिए, इस्लाम का जो आवश्यक है वो नमाज है, लेकिन नमाज मस्जिद में होगी, कहां होगी ये निश्चित नहीं है। लेकिन हां, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। अगर आप इबादत कर रहे हैं तो साफ सुथरी जगह करें। ये जरूरत ये नहीं है कि नाली पे ही कर रहे हैं, कहीं रोड पे कर रहे हैं। देखिए, रोड पर कितनी गंदगी होती है, उल्टे सीधे पैरों से चलते हैं, और आप कहते हैं कि भाई हम तो खड़े होकर बाथरूम भी नहीं करते क्योंकि बाथरूम के छींटे पैरों पर पड़ेंगे, फिर उन्हीं पैरों को लेकर के मस्जिद में जाओगे, तो ये भी क्या है, सही नहीं है। तो अगर आप सैंक्टिटी की बात करते हैं तो फिर उसी रोड पर जहां सब थूकते हैं, सब लेटरिंग कर जाते हैं डॉग्स, वहां पर नमाज कैसे हो सकती है, ये मुझे समझ नहीं आता। तो इसका एक ही जो आपको समझ में आएगा वो है स्ट्रीट पावर को शो करना। और चौथा इसमें यह समझ में आएगा कि इनके पास में जो पॉपुलेशन है वो तो ज्यादा बढ़ा ली है कि भाई अल्लाह ने पॉपुलेशन तो दे दी लेकिन जगह दी नहीं है। तो आने वाले समय में जिस तरीका से ये अप ड्राइव चलाई जा रही है, जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर है, या फिर अभी बंगाल के अंदर है, यूपी के अंदर, और धीरे धीरे आप पूरे भारत के अंदर देखोगे कि जो इलीगल लैंड इन्होंने कब्जाई हुई है, मदरसे के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, या फिर दरगाहों के नाम पर, या फिर किसी भी तरीका से इन्होंने जो इलीगल एनक्रोचमेंट किया हुआ है, आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा और धीरे धीरे से इसकी सफाई होगी। तो ये पॉपुलेशन जाएगी कहां? तो जब समझ में आएगा कि आज तक जो तुम कह रहे थे कि अल्लाह ने दिया है पॉपुलेशन, तो जगह क्यों नहीं दी है, तो इन्हें समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, और योगी बाबा ने भी सही कहा है कि अगर आपके पास जमीन नहीं है तो पॉपुलेशन कम करो, समझ गए? क्योंकि देश धरती है, इसे चौड़ा नहीं कर सकते, हाथ से लेकर खींच कर नहीं बढ़ा सकते। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसके लिए करना क्या है, आपको इसके लिए पॉपुलेशन कम करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो एक ये हो जाएगा। तो ये जो 5-6 कार्य जो किए गए हैं बंगाल सरकार के द्वारा, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। और वास्तव में उन्होंने जो है ये सारे कार्य देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो आईएसआई का जो नेटवर्क है वो बांग्लादेश में फैला हुआ है। अभी देखिए, खालिदा जिया की जो वहां पे की जो सरकार है, वहां पर उनके बेटे की जो सरकार अभी है, वो भी जो है आईएसआई के साथ लिंक है, चाइना की घुसपैठ है, आप जानते हैं। तो हमारी देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए हमारी सरकारों ने यह कार्य किया है, इसीलिए हमें इनको धन्यवाद देना चाहिए। और आने वाले समय में आप याद रखना, ऐसी ही सरकारों को चुन करके लाइए जो वास्तव में संविधान को लागू करने का कार्य करें, किसी का अपीजमेंट ना करें, सबके लिए समान कानून हो, समान शिक्षा हो, समान जो है, क्योंकि देश की इंटीग्रिटी तभी रहेगी। आप अपना अपना लेकर के बैठ जाओगे तब देश बिखर जाएगा, और यह देश पहले से ही बिखरा हुआ है, 2 बार इसका विभाजन हो ही चुका है। इसीलिए एक देश से तो 2 देश ऑलरेडी यहां से निकल चुके हैं। अब यहां पर जो बचा है भाई, इसके लिए यहां पर समान शिक्षा लेकर के आओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए समान कानून होने चाहिए, समान एजुकेशन होनी चाहिए, धार्मिक शिक्षा देनी है तो घर में दीजिए। और इनकी जो किताबें हैं, अगर आपको लगता है कि समाज के जो डिसेंट वैल्यूज हैं अगर उनका वायलेट करती हैं, जो कि बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में भी गई है कि भाई ये आयत और ये सूरा ऐसी हैं जो समाज के अंदर जो है घृणा फैलाती हैं, तो उनको भी हटाने का कार्य किया जाना चाहिए। तो ये सारे कार्य होंगे तभी देश की जो एकता और अखंडता सुनिश्चित हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर था, मैंने आपको ये बताया कि हमारे देश के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं वो कितने अच्छे हैं, और ये जो बंगाल के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं, आने वाले समय में जो कि अभी एमपी के अंदर देखिए बीजेपी की सरकार है, उसी तरीका से राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है, उन्हें सबक लेना चाहिए कि अगर आने वाले समय में आपको सरकार रिपीट करनी है तो आप याद रखें, आपको लोगों की जो अपनी भावनाएं हैं उन पर काम करना पड़ेगा। लोगों को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, बस 2 चीज का आप कर दीजिए, उसके बाद में लोग अपने आप कर लेंगे। और एक ये जो एडल्ट्रेशन है ना, कि जो फूड के अंदर ये जो मिलावट जो करी जा रही है जगह जगह, कि कहीं पर चर्बी बेची जा रही है, कहीं पर कुछ करा जाता है, तो ये फूड अल्ट्रेशन जो है इसको भी जो है सही कर दीजिए, 2-3 काम कर दीजिए, बाकी सब चंगा है और कोई दिक्कत इस देश के अंदर नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप बताइए ये लेक्चर आपको कैसा लगा। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।